हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सम ऑफ द क्रिटिकल बिजनेस न्यूज़ फॉर द डे एंड हाउ थिंग्स आर शेपिंग अप। सो टू स्टार्ट विद एनी विच वे, सबसे बड़ी न्यूज़ आज की है कि एचडीएफसी बैंक के जो को चेयरमैन थे अतनु चक्रवर्ती, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था कल। एंड उसका रीज़न ये था कि उनको कुछ कंप्लाइंस एंड गवर्नेंस के इश्यूज लग रहे थे एचडीएफसी बैंक में। एंड उसकी वजह से आज एचडीएफसी बैंक का स्टॉक काफ़ी गिरा है। इनफैक्ट लास्ट जो क्लोज हुआ है वो 5% लोअर क्लोज हुआ है एंड इससे काफ़ी पैनिक हो सकता था। इनफैक्ट सुबह तो 9% नीचे खुला था, बट आरबीआई ने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो रेगुलर ऑडिट करते रहते हैं एंड देयर इज़ नो सच कंप्लाइंस इशू, मेजर कंप्लाइंस इशू है एचडीएफसी बैंक। सो ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी फॉर टुडे बिकॉज एचडीएफसी बैंक इज़ ऑलवेज बीन सीन एज अ बिग बेंचमार्क एंड ऑल दोज थिंग्स। सो एंड काफ़ी बड़ा सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया के लिए। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस इज डन। सेकेंड इज इनफैक्ट दिस आई डिस्कस अर्लियर एज वेल कि जो स्टील इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है बिकॉज गवर्नमेंट ने सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई थी समटाइम इन अक्टूबर नवंबर, और उसी का इम्पैक्ट ये आ रहा है कि पिछले 2-3 महीने में स्टील के प्राइसेस इन इंडिया में 18-25% ऑलरेडी इंक्रीज हो गए हैं बिकॉज इम्पोर्ट कम हो रहा है, तो उस वजह से स्टील के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। तो दैट्स द रीज़न इन टर्म्स ऑफ स्टील इंडस्ट्री एंड इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा बिकॉज अगर आप कल देखेंगे, कल जब ओवरऑल मार्केट चला था तो टाटा स्टील, जिंदल स्टील, इनके शेयर्स काफ़ी भागे थे एंड वो ऑल टाइम हाई पे है। तो जैसे एक बार सपोर्टिव मार्केट कंडीशन होगी, होपफुली दीज थिंग्स will do well. No buy and sell recommendation. Third is in terms of crude. So crude any which way everybody knows कि $110 पहुंच गया है, वो 140 तक भी जा सकता है। इसका मेजर रीज़न ये है कि वेस्ट एशिया से ऑयल नहीं आ पा रहा है, प्लस वहाँ पे इंटरनल डिसरप्शन भी हो गया है कि कतर में भी 2 रिफाइनरी के ऊपर, कुवैत के अंदर 2 रिफाइनरी के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक हो गई है, कतर में भी प्रॉब्लम हो गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये क्रूड काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, मतलब क्रूड का प्राइस एनी विच इज क्रिएटिंग टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम बिकॉज आपकी काफ़ी इंडस्ट्री है, जैसे आपकी एयरलाइन इंडस्ट्री है, टायर इंडस्ट्री है, आपकी पेंट इंडस्ट्री है, देर आर मेनी इंडस्ट्री जो क्रूड से लिंक्ड है। सो अगर वो उसका इम्पैक्ट मेजर आ रहा है एंड आज जो मार्केट कुछ 3% के आसपास गिरा है, 3.3% का, उसका मेजर रीजन भी एक क्रूड की वही है एंड सेकेंड इज ऑब्वियसली डॉलर, क्योंकि डॉलर अगेन इट हैज़ रीच टू अराउंड 93। तो मतलब अब जितना भी हम लोग, वन इज़ ऑब्वियसली एफआईज और ये जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी रिटर्न कम हो जाएगी, और दूसरा हम भी जो माल मंगाते हैं रॉ मटेरियल वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो फ्रॉम डैट परस्पेक्टिव इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस से ओवरऑल इंडिया को काफ़ी इंपैक्ट हो रहा है बिकॉज वन इज़ ऑब्वियसली क्रूड के प्राइस बढ़ गए, सेकेंड इज़ वहाँ पे जो लेबर या जो भी लोग रहते थे वो काफ़ी मात्रा में पैसे को इंडिया को भेजते थे, जो रेमिटेंसेज आती थी, तो वो भी इम्पैक्ट हो जाएगा बिकॉज अगर फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है तो इट हेल्प्स ओवरऑल कंट्री को। एंड थर्ड इज़ ऑब्वियसली अगर वो जो मेनली माइग्रेंट लोग गए हुए हैं वो अगर इंडिया में वापस आ गए तो देन गवर्नमेंट हैज़ टू सॉर्ट ऑफ सपोर्ट देम, और वहाँ मतलब इंडिया में फिर ओवरऑल द एम्प्लॉयमेंट लेवल विल गो डाउन, सो दैट्स इम्पैक्टिंग। सो एनी विच एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस Iran and your US and Israel war, which is impacting, but really, I mean, challenging time when it comes to the crude oil, the US currency, and as well as then all the industry where it is impacting. Thank you.